हेलो दोस्तों। 18 पुराणों के बारे में आप सबने सुना ही होगा, जिसमें अग्नि पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, बहुत सारे पुराण आते हैं। उन पुराणों में धर्मशास्त्रों की बातों के अलावा और भी अनेक प्रकार की बातों का वर्णन है। जैसे कि कहीं पे शब्दों की उत्पत्ति, कहीं पे धनुर्वेद, कहीं पे मृत्यु को जीतने के लिए औषधियों का वर्णन, या फिर किसी रोग से बचने के लिए औषधियों का वर्णन। इसी प्रकार में धन्वंतरि ने कुछ आचार्य सुश्रुत को औषधियों के बारे में बताया था, जिनका वर्णन अग्नि पुराण में दिया हुआ है। उसके बारे में कुछ आप सबसे मैं साझा करता हूँ। धन्वंतरि कहते हैं, सुश्रुत, मैं तुम्हें मृत्युंजय कल्पों का वर्णन करता हूँ, जो आयु को देने वाले एवं सब रोगों का मर्दन करने वाले हैं। वो कहते हैं, मधु, घृत, त्रिफला और गिलोय का सेवन करना चाहिए। ये सब रोगों को नष्ट करने वाली है। मधु, घृत और त्रिफला और गिलोय ये सब रोगों को नष्ट करने वाली है तथा 300 वर्षों की आयु दे सकती है। सोचिए, सिर्फ मधु, घृत, त्रिफला और गिलोय ये 300 वर्षों की आयु दे सकती है। इसी तरह उन्होंने कहा कि 4 तोले, 2 तोले अथवा 1 तोले की मात्रा में त्रिफला का सेवन वही फल देता है। अर्थात 4 तोला, 1 तोला में लगभग 10 ग्राम से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा होता है। 4 तोला, 2 तोला या 1 तोला की मात्रा में त्रिफला का सेवन करना भी, सिर्फ त्रिफला का ही सेवन किया जाए तो वो भी वही फल देता है, अर्थात 300 वर्ष तक की आयु दे सकता है। इस समय में 100 वर्ष तक की आयु ही मानी जाती है, तो 300 वर्षों तक जीवित रहना अब रह सकता है कि नहीं, ये तो मुश्किल है। लेकिन जब तक वो जीवित रहेगा, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है। और भी वो कहते हैं कि 1 मास तक, अर्थात 1 महीने तक बिल्व तैल का नस्य लेने से 500 वर्ष की आयु और कवित्व की शक्ति उपलब्ध होती है। अर्थात ये हमें और भी अधिक स्वस्थ रख सकता है और कवित्व की शक्ति भी प्रदान करेगा। दिया कि भिलावा एवं तिल का सेवन रोग, भिलावा एवं तिल का सेवन रोग, अपमृत्यु और वृद्धावस्था को दूर करता है। अर्थात आपकी वृद्धावस्था बहुत दूर रहेगी। आया है, वाकुची के पंचांग के चूर्ण को कत्था के क्वाथ के साथ, क्वाथ का मतलब काढ़ा कह सकते हैं, कत्था के काढ़े के साथ 6 मास तक प्रयोग करने से रोगी कुष्ठ रोग पर विजयी होता है। कुष्ठ रोग पर विजय पाने के लिए अगर किसी को कुष्ठ रोग हो तो वो वाकुची के पंचांग के चूर्ण को खैर के साथ, अर्थात कत्था के, क्वाथ के अर्थात काढ़े के साथ 6 मास तक प्रयोग करे तो रोगी कुष्ठ रोग पर विजयी हो सकता है। आगे देते हैं कि नीली कटसरैया के चूर्ण का मधु या दुग्ध के साथ सेवन हितकर है। देते हैं, खांड युक्त दुग्ध का पान, चीनी नहीं, खांड, खांड कहते हैं जो गुड़ बनने का जो गुड़ बनने से जो पहले का वो होता है, उसको हम खांड कह सकते हैं। खांड युक्त दुग्ध का पान करने वाला प्रतिदिन 100 वर्षों की आयु को प्राप्त करता है। और क्या कहते हैं प्रातःकाल मधु, घृत और सोंठ का 4 तोले मात्रा में सेवन करने वाला मनुष्य मृत्यु पर विजयी होता है। मृत्यु पर विजयी होने से मतलब है वो स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने के लिए कहते हैं कि ब्राह्मी के चूर्ण के साथ दूध का सेवन करने वाले मनुष्य के चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। फिर से सुनिए, ब्राह्मी के चूर्ण के साथ दूध का सेवन करने वाले मनुष्य के चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती और उसके बाल भी नहीं पकते हैं और वह दीर्घ जीवन का लाभ करता है। ये देखिए कितना जरूरी। ब्राह्मी का चूर्ण आप सभी को आयुर्वेद की दुकानों पर भी मिल जाएगा और उसके बारे में आप पता भी कर सकते हैं आखिर वो है क्या और आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और अभी के लिए सबसे बड़ी समस्या है बालों का पकना, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना। तो यहाँ पर कितना, उसके लिए हम कितने पैसे खर्चे करते हैं। इसका सबसे सरल उपाय है कि आप नित्य दूध का सेवन करिए, वही ब्राह्मी के चूर्ण के साथ। इससे मनुष्य के चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी और उसके बाल भी नहीं पक सकते। और ये सारी बातें अग्नि पुराण में लिखी हुई हैं। अग्नि पुराण के 286वें अध्याय को आप सब देखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको खुद ही मिल जाएंगी। और दिया है, और क्या बताया है, मृत्यु पर विजय पाने के लिए, मृत्यु पर विजय का मतलब संपूर्ण आयु को प्राप्त करने के लिए मधु के साथ भुजा हुआ आंवला 1 तोले मात्रा में खाकर, अर्थात 10 ग्राम के आसपास लेकर के दुग्ध का पान करने वाला मनुष्य मृत्यु पर विजय पाता है। और मधु, घी अथवा दूध के साथ
मेड़ के रस का सेवन करने वाला रोग एवं मृत्यु को जीतता है। आगे देखिए, आगे एक बहुत ही रहस्यमयी बात लिखी हुई है और बहुत ही सरल है। लिखा है कि 6 मास तक प्रतिदिन 1 तोले भर पलाश तैल का, अर्थात पलाश के तेल का 6 मास तक प्रतिदिन मात्रा 1 तोला मधु के साथ सेवन करके दुग्धपान करने वाला 500 वर्षों की आयु प्राप्त करता है। ये बिल्कुल रहस्यमयी बातें हैं और ये तो मजाक ही लगेगा कि 500 वर्ष की आयु कैसे कैसे मिले। लेकिन जिस समय ये लिखा गया था लोगों की आयु होती थी। आज भी आप सब इंटरनेट पे देखते होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा आयु के लोग मिलते हैं या मिले हुए हैं। तो देखें तो यहाँ पे कहा है कि 6 मास तक प्रतिदिन 1 तोले भर पलाश के तेल का मधु के साथ सेवन करके, अर्थात मधु के साथ पलाश का तेल को लें 1 तोला और उसके बाद दूध का पान करें तो वो 500 वर्षों की आयु प्राप्त करता है। हम ये कह सकते हैं कि वो मृत्यु पर्यंत बिल्कुल स्वस्थ ही रहेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और यही प्रयोग अगर कांगनी के पत्तों के रस का या त्रिफला का प्रयोग किया जाए दुग्ध के साथ तो भी यही फल देने वाला होता है। और इस प्रकार इनसे भी बड़ा बताया कि अगर इसी तरह से मधु के साथ घृत और 4 तोले भर शतावरी चूर्ण का, शतावरी भी एक औषधि होती है, करने से भी बहुत लंबी आयु प्राप्त होती है। इस प्रकार से आयु को बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी औषधियाँ बताई गई हैं और बहुत सारी सरल औषधियाँ भी हैं। हो सकता है इसमें बहुत का नाम आपको ना पता हो, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ना आए, लेकिन बड़ी आयु को पाने के लिए और अत्यंत स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी औषधियों के बारे में बताया गया है। और अलग अलग रोगों, सिर्फ आयु को बढ़ाने के लिए ही नहीं, अलग अलग रोगों के लिए, बाल पकने, झुर्रियाँ पड़ने और उसके बाद कमजोरी के लिए, रोगों को शांत करने के लिए, महामारी के लिए, हमारे क्या कहते हैं, यक्ष टीबी के लिए, खांसी के लिए, जुकाम के लिए, सबके लिए, क्षय रोग के लिए, गुल्म रोग के लिए अलग अलग औषधियों का वर्णन किया हुआ है। अगर दोस्तों आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके आगे भी मैं आपको औषधियों के बारे में और औषधियों का भाग खत्म होने के बाद मैं आप सभी को धनुर्वेद के बारे में भी बताऊंगा। धन्यवाद।